हेलो बच्चों, नमस्कार। ये जो है क्लास 12th का हाफ अर्ली पेपर है, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, जिसे हर एक बच्चा, ठीक है, हर एक बच्चे का देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 2023 का पेपर है, ठीक है। और जो आपका बोर्ड पेपर होगा इसी के बेस पर लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए अर्धवार्षिक परीक्षा कराया जाता है ताकि बच्चे का एक्सपीरियंस बढ़े और उसको जो है प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल सके कि हाँ उसने कितना पढ़ा है, सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम इंग्लिश का हो चुका है सभी बच्चों का, तो यहाँ पर आप पेपर समझ लो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर ही नहीं समझ में आता है कि क्या इसमें करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के नीचे में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, हर एक चैप्टर का आपको अर्थ आना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको तो अर्थ जानने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं सबसे पहले उनका ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पर देखिए, मैन इज लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर the he has lived, but by the deed he has done and by the achievement he has made. What is the real significance in life is not quantity but the quality of experience. A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuit. We live in deed, not in years. Noble deed, splendid ideas and fine sentiment constitute the real glory of characters and the length of time one has lived in the world, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग समझेंगे कि का जो जीवन होता है वह उसके उसके द्वारा जीते गए संख्या, दिन, महीनों और सालों से नहीं मापा जाता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? उसके द्वारा किए गए कार्यों से। अनुभव की नेक प्रयासों के लिए एक छोटा सा समय होता है। अनुभव यानी एक्सपीरियंस के लिए एक छोटा सा 100 साल से अधिक लंबे जीवन की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जो ऑथर है यानी कि लेखक जो है वह कह रहा है कि जो मैंने तुच्छ कार्यों में बिताया, छोटे मोटे कार्यों में बिताया, हम वर्षों में नहीं कर्मों में जीते हैं। नेक कर्म, ठीक है, नेक कर्म, विचार, शानदार और अच्छी भावनाएं चरित्र की वास्तविक महिमा को जोड़ती हैं, न कि उस समय की लंबाई जो व्यक्ति दुनिया में रहा है। यानी कि अगर आप 100 साल तक भी जी लेते हैं, कुछ अच्छा कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो आपका कम समय से भी, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए 10 साल ही जीते हैं लेकिन अच्छे कार्य किए हैं, वो 100 साल से अधिक होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। हाउ इज मैन लाइफ मेजर्ड? मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है? मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि मनुष्य का जीवन यानी कि मैन इज लाइफ मेजर्ड बाय द डीड ही हैज डन। उसके कार्यों से मापा जाता है, उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। तो जिनको कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले आपको लिखना है मैन्स लाइफ मेजर्ड बाय द डीड ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अगला प्रश्न जो है देखेंगे, विच इज मोर वैल्यूएबल, ये शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ? कौन सा जीवन अधिक मूल्यवान है, छोटा जीवन या फिर लंबा जीवन? तो छोटा जीवन, ठीक है। तो आप सीधे से लिखिएगा कि मैन्स वैल्यूएबल लाइफ इज शॉर्ट लाइफ, ठीक है। शॉर्ट लाइफ ज़्यादा अच्छा होता है। अगला जो है,
व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मनुष्य को झूठ में क्या करना पसंद है। ठीक है, तो सारे के आंसर आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, इसी सेंटेंस को पढ़ के आपको इसके आंसर निकालने हैं। ठीक है, सारा चीज़ मैं आपको समझा दूंगी। फिलहाल यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा होगा अगर मैं पूरा आपको समझाऊंगी तो, इसलिए तो आप लोग चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, राइट एन आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर ये और 12 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि 150 वर्ड में ही लिखना है आपको। ठीक है, तो किसी पर भी, चाहे आपको इन्वायरमेंट पे करना है, करप्शन पे करना है, या फिर लाइव ऑनलाइन क्लासेस पे करना है, तो जिस पे भी आपको आता है। ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत सुंदर निबंध होता है, तो उस पर अगर आप लिखेंगे तो बहुत सारा टॉपिक रहता है, तो उस पे लिखिए। ठीक है, आपको किसी पर भी लिखना है, 150 वर्ड सिर्फ लिखना है। ठीक है, 150 वर्ड का अर्थ है कम से कम 2 पेज लिख दीजिए। बहुत कम बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो लेकिन इतना ही लिख। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, राइट ए लेटर टू एडिटर टू ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीन लाइन्स ऑफ योर सिटी। तो यहाँ पर आपको एडिटर, 2 तरह के लिखे जाते हैं पत्र, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीन लाइन्स ऑफ योर सिटी। उसके बाद राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कॉम्प्लेन पे निबंध होता है और एक एडिटर पे। ठीक है, दोनों दिया हुआ रहेगा, आप तैयार कर लोगे तो किसी पर भी आप चाहे कॉम्प्लेन वाला लिखो, चाहे एडिटर वाला लिखो, जो भी आपको अच्छे से आता रहेगा उसको आप लिखोगे। ठीक है, अगला देखिए, चौथा प्रश्न है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो पोएम आपके चैप्टर में है, उसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया यानी कि अपने शब्दों में अपना विचार लिखना है। ठीक है, हर एक पोएम पर आप उसके अर्थ को अच्छे से थोड़ा सा बना के, ठीक है, लिख लीजिएगा। और सारे जो है चैप्टर आपके पोएम मैं लिखवा दूंगी, सेंट्रल आइडिया जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। यहाँ पर आपको 8 नंबर मिलेंगे और प्रश्न कौन सा करना है, दोनों करना है। ठीक है, 4 नंबर एक के लिए मिलेगा, 4 नंबर एक के लिए मिलेगा। दोनों प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, 40 वर्ड में करना है, यानी कि शॉर्ट। तो आपको यहाँ से वाई हटाकर थोड़ा सा आंसर होगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसको लिख लेना है। अब देखिए, ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, दोनों लेकिन करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया कि 1 करना है या 2 करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड, तो यहाँ पर आपको एक ही करना है। ठीक है, ये आपका 40 वर्ड में होगा और एक का करना है। ठीक है, यहाँ दोनों नहीं करने हैं, तो इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए बोला जाता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर भी आपको इसका पढ़ना है, पैसेज जो है ये पोएम का पैसेज है, इसको पढ़ना है। नीचे में क्वेश्चन दिए हैं, उनका आंसर देना है। ठीक है, ये आपका जो मदर 66 है वही उसी का है। यहाँ पर चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यहाँ पर आपको सभी का करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट में करना है, सभी को इनडायरेक्ट में करना है। अगला, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद अब मैं करा दूंगी, अगला वीडियो जो है इसी पर होगा कि इसका इंग्लिश में अर्थ कैसे लिखे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आजकल इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यहाँ पर आपको इसका ट्रांसलेट करना है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, ट्रांसलेट करेंगे और 3 ठो है, आपको तीनों का करना है, 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर है। कंबाइन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको देखकर आपको इसको भी करना है। अगला जो है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको ये सेंटेंस
पूरा करना है, ठीक है, सही करना है, करेक्ट। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन जो है, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर इसका एंटोनिम्स करना है, यहाँ पे सिनोनिम्स करना है, ठीक है, विपरीत वाला। उसके बाद राइट द होमोफोन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसको करना है, 2-2 नंबर मिलेगा सबके लिए। इसके बाद इसको करना है, ठीक है, इसको करना है, यूज द फॉलोइंग आइडियम्स फ्रेसेस इन योर आउन सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पर इसको सही करना है, ठीक है। तो आपका पेपर ख़त्म हो गया है और सभी को पेपर समझ में आ गया होगा। अब इस पेपर को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि आप इंग्लिश का पेपर कर सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम में या नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पेपर देने का रीज़न यही था कि सभी लोग प्रैक्टिस करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।